द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर बगावत हो गई। जिन लोगों की गिरफ्तारियां होनी थी अब वो मंत्री बन गए हैं, तो अब गिरफ्तारियां भी नहीं होंगी। ईडी के केस वापस किए जाएंगे, यानी ईडी द्वारा जो केस उन पर लगाए गए थे, जिन केसों में वो फंसे हुए थे, अब इस बगावत के चलते वो क्लीन चिट उनको दे दी गई है। यानी न जाने भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा डिटर्जेंट है, कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर है जिसके इस्तेमाल में आकर भारतीय जनता पार्टी में जो आता है या उनके गठबंधन में जो शामिल हो जाता है वो क्लीन हो जाता है, वो साफ हो जाता है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं रहते, वो बेदाग हो जाता है। ऐसा ही कुछ साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो खबर इस वक्त वायरल हो रही है उसमें यही है कि आखिरकार क्या ऑफर था, क्या बात हुई थी कि अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल होकर अपने 8 लोगों को मंत्री बना दिया और 9वां वो खुद उप मुख्यमंत्री बन गए। आप समझिए किस तरीके से जो ये हसन मुशर्रफ हैं, जिनके ऊपर मुकदमा था, शुगर फैक्ट्री पर उनके छापे मारे गए थे ईडी द्वारा, ईडी उन्हें लगातार परेशान कर रही थी, वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे और उनके शपथ के दरमियान के वीडियो को साझा करते हुए सोशल मीडिया पर दीपक शर्मा ने कुछ लिखा है। दीपक शर्मा ने लिखा कि क्या ऑफर है, ऐसा ऑफर तो गॉड फादर भी नहीं देगा। कुछ दिन पहले ईडी ने विधायक हसन मुशर्रफ पर मुकदमा दर्ज किया। अभी हाल फिलहाल के दिनों की बात है कि ईडी ने परेशान किया खूब और मुकदमा भी दर्ज कर दिया। शुगर फैक्ट्री पर छापे मार दिए, उनकी शुगर फैक्ट्री थी उस पर छापेमारी भी हुई। आज हसन जेल जाने की जगह राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सुना है कल ही ईडी ने फाइल बंद करने का आश्वासन भी दिया था। वाह भाई वाह, मतलब ये अजब का फंडा है। जब शिवसेना में बगावत हुई थी तो उद्धव ठाकरे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे और संजय राउत भी कह रहे थे कि किस तरीके से ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर, आईटी का डर दिखाकर, एनसीबी का डर दिखाकर जो हमारे नेताओं पर कार्रवाई करने की कोशिश हो रही है, इसी कार्रवाई के डर के वजह से ये बड़ी बगावत उद्धव ठाकरे की शिवसेना में दिखाई दे रही है। और वैसा ही कुछ अब इधर भी दिखाई दे रहा है, यानी एनसीपी में जो बगावत हुई है उसके पीछे का कारण यही दिखाई दे रहा है। बाकी बातें तो कुछ और कही जा रही हैं। अजीत पवार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई उस मुलाकात से हम बेहद नाराज हैं, वो मुलाकात शरद पवार को नहीं करनी चाहिए थी, उस वजह से हमने इस्तीफा दिया, उस वजह से हम पार्टी छोड़कर इधर हमने गठबंधन में शामिल होकर मतलब बीजेपी के साथ सरकार चलाएंगे, ये जो बातें हुई है। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो कुछ और निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से ट्वीट हुआ है उसके बाद चीज़ें हैं कि भैया इनके जो नेता थे, जो मतलब कह सकते हैं अजीत पवार गुट के नेता थे, इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी, ये लगातार इन पर दबाव बन रहा था और दबाव की वजह से टूट कितने दिन तक चलती है इसके बारे में आप अंदाजा एकनाथ शिंदे को ही लगा सकते हैं। अब एकनाथ शिंदे के अंदर भी डर दिखाई दे रहा है कहीं इस बगावत के बाद अब एकनाथ शिंदे को ही साइड लाइन न कर दिया जाए। ये एकनाथ शिंदे के अंदर भी डर है। फिलहाल अभी तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं और दोनों उप मुख्यमंत्रियों में एक तो मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार रहे, मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके इसी कार्यकाल के दरमियान देवेंद्र फडणवीस साहब। अब देवेंद्र फडणवीस साहब भी अभी डिप्टी सीएम है। तो अब क्या होने वाला है, ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात है। जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, ये निष्कर्ष निकल रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राणा अयूब ने भी लिखा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट एक्सटेंड इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट टू हसन मुशर्रफ, व्हाट इज ईडी केस अगेंस्ट एनसीपी एमएलए। कि अब जो है एनसीपी के एमएलए पर जो केस चल रहा था ईडी की तरफ से, अब इस पर क्या होगा, क्या इस पर कार्रवाई होगी। सॉन इज ए मिनिस्टर इन द बीजेपी लेड गवर्नमेंट टुडे। तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो दबाव बना रही थी, अब ईडी जो है दबाव नहीं बनाएगी और ईडी की तरफ से अब क्लीन चिट भी मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब तो साहब हो गए हैं मंत्री, अब उसी पार्टी में आ गए हैं जहां से ये सारा तिकड़म भिड़ाया जा रहा था और जिस लिए तिकड़म भिड़ाया जा रहा था वो भी मंसूबा अब कामयाब हो गया है। तो अब तो कार्रवाई ईडी की होगी नहीं और ईडी की अगर चार्जशीट भी लगेगी तो फेवर में लगेगी। ईडी कार्रवाई अब फेवर में होती हुई दिखाई देगी क्योंकि अब तो क्लीन चिट मिल चुकी है, अब तो भैया साफ सफाई हो चुकी है। मतलब अब कहीं से भी कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई देगी। फिलहाल तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो अब इस पर रिएक्शन भी लोगों के आ रहे हैं, क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं वो भी जरा हम समझ लेते हैं, वो भी जान लेते हैं कि आखिरकार अब लोग जो है इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं।
देखिए जयराम पोनिया है, वो सीधी तरफ लिख रहे हैं कि भाजपा की वॉशिंग मशीन सबके दाग धो देती है। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास जो वॉशिंग मशीन है वो इतनी ताकतवर मशीन है, ऐसे ऐसे उसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं कि वो उस इक्विपमेंट्स की वजह से जो भी उसमें आता है, जो भी उसके गठबंधन में शामिल होता है, उसको उसका प्रसाद स्वरूप जो है दिया जाता है कि वो भैया सबसे क्लीन है। सुधीर अग्रवाल लिखते हैं कि भारत की राजनीति आज अभूतपूर्व निम्नतम स्तर पर है। कि जो भारत की राजनीति है वो किस तरीके से निम्नतम स्तर पर है, ये भी लोग कह रहे हैं। अर्पित पांडे लिखते हैं कि भाजपा अपने लोकसभा के लिए और खेल बिगाड़ रही है। यानी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भैया कि भारतीय जनता पार्टी खेल ही बिगाड़ सकता है, क्योंकि अगर भाई अभी तो आपके पास शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, उसमें भी टिकट बंटवारे को लेकर अभी तू मैं होगी कि हमारे नेता को टिकट मिलना चाहिए, हमारे नेता को टिकट मिलना चाहिए। अब अजीत पवार भी आ गए, अजीत पवार के भी नेता को टिकट नहीं मिलेगा तो बगावत की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो हर तरफ से तो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ टिकट बंटवारे को लेकर खड़ी होती दिखाई दे रही है। लेकिन जो चोट महाविकास अघाड़ी को मिली है वो चोट जो है वो और मुसीबत खड़ी कर सकती है। मोहम्मद अशरफ अली लिखते हैं कि मजे की बात यह है कि मुसलमान अगर ऐसा है तो चलेगा, नहीं दौड़ेगा और देशभक्ति कहलाएगा। महेश सैनी लिखते हैं कि मोदी नाम के साबुन से धुल गया। यानी जो मंत्री जी हैं ये मोदी नाम के साबुन से धुल गए हैं। अब ना ईडी इन पर छापेमारी करेगी, ना सीबीआई आएगी, ना आईटी आएगी। अब हर जगह से ये सब दोष मुक्त हो चुके हैं, बाइज्जत बरी हो चुके हैं और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज का इस्तेमाल करना होता है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में या तो आप शामिल हो जाइए या भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो जाइए। इन दो जगहों पर ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी वॉशिंग मशीन रखी हुई है जिसमें आपके सारे पाप, सारे गलत काम सब कुछ धुल जाएंगे। आपको कहीं से भी आरोपी नहीं बनाया जाएगा, हर चीजें ठीक तरीके से लगेंगी। खुमराम हैं, खुमराम लिखते हैं कि भारत देश के राजनेता शोषणकारी क्यों बने? फ्री बिजली और फ्री पेंशन क्यों? फ्री हवाई यात्रा और फ्री इलाज की सुविधा क्यों? प्रज्ञा का राक्षसी शोषण करके सारी धन संपदा अडानी, तस्कर और तड़ीपार गिरोह और जैन सौदागर बन्नियों के राक्षसी गिरोह को क्यों? ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, अपने आप में अलग अलग तरीके से कटाक्ष करके इस देश की जनता भी सवाल जानना चाह रहे हैं। अरुण कुमार लिख रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन से में धुलकर सब साफ हो जाएंगे। तुफैल खान भी लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया स्वागत है, चाचा जी ने एनसीपी को अंदर से खोखला कर दिया है। भतीजे और उनके साथियों ने सही किया, बहुत वर्षों से जो उन्होंने किया आज भतीजे ने उनके साथ किया। जितने भी देश में तथाकथित राजनीतिक चाणक्य बने घूम रहे हैं, ऐसा ही हश्र होने वाला है, सामने से सत्ता निकल जाएगी। अब देखिए इस तरीके से भी कुछ लोग कह रहे हैं। यायावर नाम के शख्स है, वो लिखते हैं कि राजनीति सत्ता का खेल है, सत्ता में रहने पर मलाई वरना सीबीआई और जेल है। यानी सत्ता में आप रहेंगे तो सब कुछ आपके लिए खेल है, आपको ना सीबीआई तंग करेगी, ना ईडी तंग करेगी, ना आईटी तंग करेगी, ना एनसीबी तंग करेगी। वैसे एनसीबी का नाम महाराष्ट्र में हम क्यों ले रहे हैं इसका अंदाजा आपको बखूबी होगा। अभी हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले हैं, बीएमसी के चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन तीनों चुनाव का प्रभाव जो है वो अब दिखाई देने लगा है और जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही वो इशारा कर रही हैं कि अभी आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ और हलचल देखने को मिल सकती है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।